नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद सिंह 40 पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 28 अक्टूबर सेकंड मीटिंग में जो पेपर हुआ है उसके हम आपको सारे सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आप जो पेपर दे के आए हैं, जो मार्कशीट आपको मिली है उससे आप अपने आंसरों को मिला लें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आता है गद्यांश से। पहला क्वेश्चन गद्यांश से आता है और हम इसमें गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आपको अपना आंसर मिला लेना है और फिर आप अपना स्कोर पता कर सकते हैं। जैसे इसका पहला था गद्यांश में कायर किसको माना गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो अपेक्षित परिश्रम से डर कर भाग्य का आश्रय ले उसे कहा जाता है। अगला देखते हैं, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि परिश्रम शब्द कौन सी व्यवहारिक इकाई है, तो देखो परिश्रम जो है आपकी एक संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है। परिश्रम एक भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। अगला देखते हैं, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है, तो जीवन में भाग्य का फल मिलता है जो परिश्रम की चाबी के साथ साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन जो था वह है डीआई से। तो डीआई का जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो आपको डीआई भी अपनी मिला लेनी है और क्वेश्चन भी मिला लेना कि यही क्वेश्चन है और फिर मैं उसका आपको उत्तर बता रहा हूँ, उत्तर भी आपको मिला लेना है। तो छठा क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर 20 दिन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके जो पेपर आपने दिया होगा वह क्वेश्चन, ये इसमें जो 7 नंबर है आपका दूसरा नंबर भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन अच्छे से मिला लेना है। फिर आता है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 80/29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का जो राइट आंसर है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम समय लगेगा, ऑप्शन ए चमन और रमेश। अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अच्छे जुड़ा, यदि वे शेष कार्य को 5 दिन और 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अच्छे के लिए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी, 15 दिन। अगला देखते हैं। अगला आ जाता है, चमन और अच्छे ने संयुक्त रूप से काम किया, कुछ दिनों बाद मिहिर भी उसके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिन में काम को पूरा कर लिया। इन सभी को मिलाकर मिहिर का भुगतान किया तो मिहिर का जो हिस्सा आया वह 750 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 750 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों है, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिन था। सॉरी दोस्तों। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर भी आपको क्वेश्चन मिला लेना है, ये जो आपका भारत, अफगानिस्तान और नेपाल वाली डीआई थी और इसका जो राइट आंसर है पहले का वह है 1680। अगला देखते हैं। 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,800। अगला देखते हैं 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23, 27, 21, 22, 23, 27, 21, 22, 20, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगले का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1:B। आपको अपना क्वेश्चन भी मिला लेना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 वाला, जो इसमें जो बैग, शर्ट और चश्मे और पैंट और पुस्तक के बारे में विवरण दिया था उसमें जो पहले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगले का राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 47.75। अगला देखते हैं, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 65.9। अगले का जो राइट आंसर है वह राइट आंसर है ऑप्शन बी, 56.59। अगला देखते हैं।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 57:91। अगला देखते हैं। अगला ये है आपका बिक्री वाली जो डीआई थी, इसमें जो पहला क्वेश्चन है तो पहले 21 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 22 नंबर का। अगर मैं क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो 22 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 212.225 करोड़। 23 नंबर का मैं अगर आंसर की बात करूं तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2018 से 2019। 24 नंबर क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 2020 से 21। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 38.33%। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आ जाता है जीएस में। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो वेलेजली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें से कंफ्यूजन है, रोपण भी हो सकता है और कालीबंगा भी हो सकता है। ये आयोग देखो इसका आंसर क्या मानता है, रोपड़ भी हो सकता है और आपका कालीबंगा भी हो सकता है इसका। अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त का जो प्रस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित है? तो आप सभी को ये पता है, हरिशेठ। ये तो सरल क्वेश्चन है। खिज खां दिल्ली शासक था, वो किस राजवंश से था? तो दिल्ली का शासक था, ये सैयद वंश से संबंध रखता था। अगला देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार का जो पेट का पेपर है बहुत ही हाई लेवल का हुआ है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर ये आपके लिए ही हार्ड नहीं था, ये सभी बच्चों के लिए हार्ड था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा जो है कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही है। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वो कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन डाउट में है। इसका आंसर जो सी वाला है वो भी हो सकता है और ए वाला, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। अगला देखते हैं। तो अगला आप सभी को, इसमें जैसे बच्चों कह रहे हैं कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। अगर आपको ये वाला भी आंसर नहीं पता था तो तब भी आप उत्तर दे सकते थे। देखो, वारदोली किसान आंदोलन तो सभी को पता है कि 1928 में हुआ था, जब आपके सरदार पटेल गए थे। और अहमदाबाद का मील मजदूर, ये भी आपको पता है कि 1918 में हुआ था। ये दो आपके सरल क्वेश्चन है, सभी को पता भी होनी चाहिए जो अच्छी तैयारी करते हैं। तो इसमें से आप देखिए कि पहले का चौथा आपका केवल 3 ऑप्शन में है, तो ये वाला तो कट ही गया ऐसे ही। पहले का जो चौथा हो गया तो ये वाला तो ऐसे ही कट गया। फिर अगला देखते हैं। अगला जो है डी वाला, अहमदाबाद में मिल मजदूर, ये हुआ है बी में, यानी कि 1918 में। तो अब देखते हैं चौथे का बी वाला। तो देखो, पहले का जो होगा वो क्या होगा? ये वाला कट गया। पहले का तो होगा डी, ये तो कंफर्म हो गया। और जो चौथे का है उसका होगा बी। अब देखो, चौथे का बी एक में ही है, वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये भी कट गया और ये भी कट गया। आपका ये वाला आंसर हो गया। तो आपको इससे मैटर ही नहीं था गांधी जी ने धोती कब पहन दी। आप ऐसे भी 2 ही क्वेश्चन से आंसर बता सकते थे। बाकी 1921 में गांधी जी ने धोती पहन दी। अगला देखते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी जब अहमदाबाद में गिरफ्तार हुए थे तो उनको जो थी 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। और अगला जाता है। तो आप सभी को पता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे वर्मा अलग हुआ था, तो वर्मा सरकार अधिनियम भी आया था। और फिर आ जाता है जो स्वदेशी आंदोलन था वह आंध्रा के क्षेत्रों में, आप सभी को बता दूं, ये वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता था। अगला देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? इसे लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला देखते हैं। मिट्टी के जो कण होते हैं ना, कणों तथा दरारों में जो पानी भर जाता है उसको कहते हैं वाटर टेबल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 13 जून 1947 को सुभाष चंद्र बोस से रास बिहारी बोस के बुलाने पर गए थे, पूर्वी एशिया आए थे। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो भैया जी ये शिवालिक रेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में एशिया का पहला निरर्थक प्रसारण क्षेत्र जो था वह कांडला था, यानी कि ईपीजेड कहाँ स्थापित हुआ था? तो कांडला, गुजरात में। अगला देखते हैं। आल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। इसका मतलब होता है बाल मसीहा।
निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर और 820 फीट तक के ऊंचे रेतीले और पृथ्वी पर रेतीली रेगिस्तान का बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रब अल खली रेगिस्तान। अगला देखते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के नहीं, अभी ये है। तो जो ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था, वह जो 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा गया था, उसमें से जो आपका बेंगलुरु था उसको नहीं जोड़ा गया था। अगला देखते हैं। अगला आ जाता है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन की तेजी करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, खाद्य कार्य तथा उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देखते हैं। अगला आ जाता है कि भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन है? तो एस विश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला देखते हैं। तो ये जो समान परिश्रम अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दर पर पारिश्रमिक का भुगतान एवं अन्य मामले शामिल थे? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्याय 1। अब देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो भैया जी पट के लेवल से तो बहुत ही ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जैसे ये जीएसटी, हमने जीएसटी का संशोधन पढ़ा, जीएसटी किस अनुच्छेद में है, जीएसटी कहाँ से ली गई, और क्वेश्चन क्या आ रहा है जीएसटी से, इतना अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एग्जाम का नाम पेट। तो ये बहुत ही गलत किया है आयोग ने, बहुत ही टफ पेपर बनाया है इस बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनपुट क्रेडिट कार्ड। लिखा है इसमें से अवशिष्ट शक्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा साइबर कानून एक अवशिष्ट शक्ति है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है जिस पर कानून बनाने का केवल केंद्र को ही अधिकार होता है। और देखो वो मतलब वो ऐसा कानून होगा, केंद्र ही बनाएगा, लेकिन वो केंद्र, वो जो आपका केंद्र सूची होती है ना, उसमें भी नहीं रखा जाएगा, लेकिन वो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो कि पर्सनली केंद्र के पास होती हैं, जैसे साइबर हो गया। लिखा है निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जलवाहिनियां तंत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टारफिश। तो ऑप्शन 50, जो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चालक का पदार्थ जो होता है वह चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित में से कारक पर निर्भर नहीं करता है। लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्यपाल संविधान को संबोधित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 176। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 176। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को आदेश तथा निर्णय के मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा। मानव मस्तिष्क के जो न्यूरॉन होते हैं ना, इसका जो बीच का अंतर होता है उसका नाम है सिनेप्स। मैथ के क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2। अगले का जो राइट आंसर होगा वह होगा 63, और 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 288, और 57 का अगर देखेंगे तो इसका राइट होगा एसिटिक अम्ल। अगला देखेंगे तो अगले का जो राइट आंसर होगा वो मोनोमीटर होगा। अगला देखते हैं 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.8। 60 का राइट आंसर होगा, देखो 60 में आपका 56.5 भी एक तरीके से आ रहा है, और एक तरीके से आपका आंकड़ा अपर्याप्त भी आ रहा है। आप देखो क्या मानते हैं आयोग, लेकिन मेरे हिसाब से 56.5 ही इसका आंसर आना चाहिए, आप लोग भी देख लेना। और अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन जो है, पूर्णिमा की रात को हूँ, ये जो है शब्द गलत है, ये सही नहीं है। हाथ को हाथ ना सूझना यानी कि बहुत घना अंधेरा होना। पितृ प्लस इच्छा, पितृछा। लिखा निम्नलिखित में से किस विकल्प में तरंगिणी? तो तरंगिणी के पर्यायवाची आप सभी को पता है, सरिता, टटनी और निम्नगा। अगला देखते हैं। अगला आ जाता है, देखो एक क्वेश्चन में 4 रचनाएं बूझ रहा है, लेवल देखो पेपर का। तो इसका जो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद लोकमत, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी सभी सही है। बाणभट्ट की कादम्बरी है, वासन की कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद्र की गोदान है। अगला देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है, दा तो आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट तो दा ही लगेगा। और जो 67 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। 67 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइगर। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ये कहीं से भी नहीं बनना है, बाकी ये सारे बनने हैं। इसका जो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो कौन नहीं है यानी कि डी वाला नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगले में जो सबसे छोटा आप देखेंगे निकालेंगे तो कोलकाता आएगा। आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप अपना आंसर मिला लेंगे और फिर अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। 10:25 बजे जो है घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 197 सही 1/2 197 सही 2। इसमें से बेजोड़ देखो, इसमें से बेजोड़ जो है वह ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका जो है बेजोड़, क्योंकि इसका आप अंतर लेंगे ना तो ये इनका इसका इनका सबका समान होता है, इसका अलग अंतर आता है। और एक तरीका और भी है, अब देखो कौन सा बनाया था, क्योंकि देखो आप देखोगे तो इसका जो ऑप्शन बी है ना, इसके सारे ऑप्शन 3 से डिवाइड है, ये 3 से सारे कट रहे हैं और कोई भी 3 से नहीं कट रहा है, तो इस प्रकार से ये भी तो अलग हो सकता है। अब देखो कौन सा आंसर मानते हैं सही। 75 का अगर राइट आंसर की बात करूं तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूरा अनुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेंड वॉच लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा खुशविंदर वोहरा। हाल ही में द्रौपदी जो राजघाट में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा का अनावरण किया था ना, वह गांधी बाग में किया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का जो आयोजन हुआ है मुंबई में हुआ है। अगला देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय और उद्योग। अगला देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि यशस्वी सम्मान किसे मिला है जो कलिंग साहित्य महोत्सव काठमांडू में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। अगला देखते हैं। हाल ही में जो आपका सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख की जो सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क बनाई है वह है उमलिंगा दर्रा। अगला देखते हैं। अगले का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जकार्ता इंडोनेशिया। अगला देखते हैं। आप सभी को पता है कि 15 सितंबर को सिंचाई का दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है, क्यूबा। अगला देखते हैं। बैंक ऑफ इजराइल यानी कि बैंक ऑफ इजराइल का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। खासाबा दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीत के लाए थे, तो भैया जी कुश्ती। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बगदाद में हुआ था। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा पंजाबी। निम्नलिखित में से किसे संबंधित एकमात्र उदाहरण, मतलब हाँ, तो ये जो वीटो किस राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, तो एक बार ही हुआ है भारतीय डाक संशोधन जो था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। अगला देखते हैं। ऋषि मुनि के अनुसार पूर्वी पवित्र नदियां सरस्वती तथा सरस्वती के जो बीच का भूभाग होता है उसे ब्रह्मवत कहते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ है, तो भैया जी इसका राइट आंसर होगा डोनापोला गोवा में है। हिट्स ऑफ सेल्फ कवच, तो ये पुस्तक है लाला हरदयाल की। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है सुंडा जल डमरू, कौन सा, तो सुंडा जल डमरू जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है। जो आपका पिथौरा शब्द है ना, पिथौरा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पिथौरा शब्द में देखो अन्न का भी देवता मिलेगा आपको, लकड़ी का भी देवता होगा। अब आयोग देखो इसका आंसर क्या बताता है। 2-3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देखो आयोग के अनुसार ही पता चलेगा।
तो 96 नंबर का क्वेश्चन है कि मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़े को सहारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शब्द में जो अलग करना है, तो इसका राइट आंसर होगा अधि प्लस आत्मा प्लस इक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। तो 98 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और आपको मिल गया, और जिन शब्दों में और मिल जाता है वह संयुक्त वाक्य होते हैं। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदाय के विषय में स्वामी विवेकानंद का विचार क्या था? ऑप्शन बी सभी धर्मों का सम्मान है और धर्म संप्रदाय की अनुरूपता जायज और स्वाभाविक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और हम आगे के जो 2 पेपर और बचे हैं वो भी हम आपको इसी प्रकार से आंसर बताएंगे। हमने 28 अक्टूबर फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था उसका मैंने वीडियो डाल दिया, आप देख लेना। देखते हैं हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक है? कि भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना, यह हमारे लिए प्राण घातक होगा। दोस्तों धन्यवाद, आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।